वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौरभी ऋषि जमुना के किनारे बैठ तप कर रहे थे तो उसी समय गरुड़ जी आकर एक मच्छ को निगल गए। हे राजन, आपने सामने इस प्रकार जीव हिंसा देखकर मुनीश्वर ने गरुड़ को श्राप दिया कि हे गरुड़, यदि तुम फिर यहाँ आओगे तो जीवित लौटकर नहीं जाओगे। इस कारण गरुड़ जी यहाँ नहीं आते थे, इसलिए ये सुरक्षित स्थान देखकर काली नाग यहाँ रहने लग गया था। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान कृष्ण जब कालिया नाग को नाथ कर कमल के करोड़ों पुष्पों के सहित काली दैत्य से बाहर आ गए और नंद यशोदा आदि सब वृंदावन वासियों को आनंदित करते हुए नगर में पहुंच गए तो नंद जी ने कमल फूलों से छकड़े भरवा कर कंस की सेवा में भिजवा दिए। हे परीक्षित, उन पुष्पों को देखकर कंस का मन रूपी पुष्प इस प्रकार कोमला गया जैसे सूर्य की किरणों को देखकर कोमल कोमला जाता है। किंतु फिर भी उसने धैर्य धारण कर नंद जी को पत्रिका द्वारा संबोधित कर कहा, हे नंद, हम आपके पुत्रों के इस कार्य से बड़े प्रसन्न हुए हैं, सो किसी अवसर पर उसके सहित आपको बुलाकर सम्मानित करेंगे। हे परीक्षित, कंस की ये पत्रिका पढ़कर नंद यशोदा और ब्रिजवासी बड़े प्रसन्न हुए। हे परीक्षित, एक दिन कंस ने वृंदावन वासियों को मारने के लिए धुंधकासुर राक्षस को भेजा, जो उसने आकर वृंदावन के चारों ओर अग्नि लगा दी। धावानल उसका नाम था। जब नंद आदि नगरवासियों ने वृंदावन को चारों ओर से जलते देखा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं देखा, तो कृष्ण से कहने लगे, हे कन्हैया, आप इस महापाप से बचना कठिन ही नहीं सर्वदा संभव है। नगर निवासियों का ये प्रतिवाद सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग नेत्र बंद कर उसी परमेश्वर का जिसने अब तक तुम्हारी रक्षा की है ध्यान करो। जगदीश्वर ने चाहा तो ये विपत्ति भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। हे परीक्षित, इसके बाद भगवान ने उस धुंधकासुर को मारकर सारी अग्नि अपनी अलौकिक माया से शांत कर दी और तत्पश्चात ज्यों ही वृंदावन वासियों ने नेत्र खोलकर देखा, त्यों ही नगर को पहले जैसा भवनों से विभूषित पाया। तब सब ने कृष्णचंद्र और अपने भाग्य की बढ़ाई कर बहुत सा दान पुण्य कर बड़ा भारी उत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो कोई इस नर नारी इस नागलीला की कथा को सच्चे मन से सुनेंगे, उनके परमेश्वर की कृपा से सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। अलम्बा सुर का वाद। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ग्रीष्म ऋतु आने पर भी वृंदावन में लूएं चलती थी, ना सूर्य तप शरीर को जलाती थी। वहाँ सदा बसंत ऋतु रहकर वृक्ष फल फूल रहे थे और उन पर पंछी बैठकर नाना प्रकार की बोली से पथिकों के मन को लुभाया करते थे। एक दिन का वृत्तांत है कि भगवान श्री कृष्ण गौवें चराते हुए बलराम और ग्वाल बालों के साथ नाना प्रकार के खेल खेल रहे थे। हे राजन, इस पर अवसर में अवलंब नाम का एक राक्षस ग्वाल का रूप धरकर वहां आ गया और ग्वालों की टोली में मिलकर भगवान के साथ खेलने लगा। वृंदावन बिहारी ने बलराम जी को इशारे से समझाकर कहा कि इस राक्षस को शीघ्र ठिकाने लगाना है। इसके बाद भगवान दो टोली बनाकर पुष्प ज्ञान नामक खेल खेलने लगे। हे परीक्षित, एक टोली में तो कृष्ण
अवम्बकासुर, अलम्बकासुर और आधे ग्वाल बाल हो गए, और दूसरी ओर बलराम और श्री दामा के साथ शेष ग्वाल बाल जा मिले। इसके बाद जब पुष्प नहीं बताने पर श्री कृष्ण वाली टोली हार गई तो श्री दामा भगवान कृष्ण की पीठ पर और बलराम जी अलम्बकासुर पर तथा बलराम जी के अन्य साथी श्री कृष्ण के साथियों की पीठ पर सवार होकर दीर्घन वन की ओर चल दिए। तब अलम्बकासुर बलराम जी को मारने की इच्छा से उन्हें हवा की तरफ ले उड़ा, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने शरीर को भारी बना लिया, जिससे वह राक्षस चलने में असमर्थ हो गया। तत्पश्चात जो ही बलराम जी ने उनके शरीर में मुष्टिक प्रहार किया, त्यों ही सिर फट जाने पर वह चिल्लाकर ठंडा हो गया। हे राजन, उस राक्षस की मृत्यु देखकर ग्वाल बाल प्रसन्न होकर बलराम जी की बड़ाई करने लगे और देवता लोग पुष्प बरसाकर कहने लगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा विकटा सुर का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते समय ऐसी बंसी बजाने लगे कि जिसे सुनकर सब चराचर जीव मोहित हो पर 70 प्रतिमा की तरह खड़े हो गए। इसके बाद जब जीवों को किंग कर्तव्य विमूढ़ जानकर वृंदावन बिहारी ने वंशी का परित्याग कर ग्वाल वालों के संग अन्य खेल खेलने आरंभ कर दिए। ये राजन, जिस समय वह ग्वालों के साथ आंख मिचौनी खेल रहे थे, उसी समय विकटासुर नामक एक महादैत्य आंधी की तरह आया और ग्वाल बाल तथा गौओं को त्रासित करने लगा। जब वह उस राक्षस से दुखित होकर भगवान को पुकारने लगे, तभी उन्होंने उन पर दया कर उस राक्षस को सुरपुर भेज दिया। ये राजन, उस दैत्य के देवलोक चले जाने के पश्चात अंधियारा नष्ट हो गया। ग्वाल बाल और गौओं का सब दुख जाता रहा। इसके बाद मुरली मनोहर मुरली की टेर लगाते हुए गौ और ग्वालों के साथ नगर में आ वृंदावन वासियों को सुख सागर में स्नान कराने लगे। वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय गर्मी अपनी प्रचंड लू अंधियारी आंधी को अधिकतम सेना को लेकर संतप्त लुओं के झोंकों से भूतल के प्राणियों के प्राणों को त्रासित कर रही थी, उस समय जीवों के प्रार्थना करने पर वर्षा ने अपनी मेघमाला की अनंत अनुपम और अद्भुत सेना को लेकर ग्रीष्म ऋतु पर अचानक धावा बोल दिया। उस समय वर्षा सैनिकों पर उमंग की लहरें चढ़ी हुई थी और मेघ बजंत्री अपना अलौकिक बाजा बजाकर ग्रीष्म सेना के दिलों को तोड़ रहे थे तथा दैत्याकार जलधर सामंतों की तरह बिजली चमकी हुई चंद्रहास से उनके सैनिकों के सिरों को धड़ से अलग कर रहे थे। तत्पश्चात रंग बिरंगी वर्दी पहने हुए सब बादलों ने तीरों की तरह बूंदों की अविरल झड़ी लगा दी कि जिसकी मार ना सहकर तमाम सेना के साथ भयभीत होकर गिरती पड़ती ग्रीष्म ऋतु अपने प्राणों को लेकर 9-2-11 हो गई। तब विजय गर्भ से फूलती हुई वर्षा ऋतु अपनी हरित पताका को फहराती हुई सेना के साथ विजय नाद कर भूतल पर विचरने लगी। उस समय संसार के समस्त प्राणियों ने उनका स्वागत किया और मनुष्य, मोर, मेढक, भरमरी और चातकों ने चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। हे परीक्षित, उस समय वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा, वर्ण और विशेषकर शेष शारदा भी लजाते थे। अर्थात सुंदरी
गोप बालाओं का मल्हार गा गा कर झूलों पर झूलना, वृक्ष और लताओं पर सुंदर सुगंधित पुष्पों का फूलना, गगन चुंबित धवल धान शिखर अटालिकाओं पर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहने हुए चंद्रमुखियों के चंचल चितवनों को देखकर पथिक गणों का मार्ग भूलना इत्यादि देख देख कर चित्त आनंद में विभोर हो जाता था। इससे भी बढ़कर चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाने वाली जो बात थी वह ये थी कि जिस समय मुरली मनोहर छड़ज ऋषभ गांधार मध्यम पंच दैवत और निषाद इन 7 स्वरों से 6 राग और 3 रागनियों को मुरली में बजाकर तिरछी चितवन से एक बार भी कृपा से किसी की ओर देख लेते थे, वही प्राणी जीवन मुक्त सा होकर संसार के समस्त दुखों को भूल जाता था। उस सुखानंद को प्राप्त करने और वृंदावन में जन्म धारण करने के लिए देवलोक में देवांगनाओं के साथ देवता लोग दैत्य आदि से दैनिक प्रार्थना कर कहा करते थे कि वृंदावन में उत्पन्न होने वाले पुरुष पक्षी पेड़ों तथा पुष्पलताएं धन्य है जो नित्य प्रति भगवान श्याम सुंदर की मनोहर बाल लीला देखकर वैकुंठवासियों से भी अधिक सुख प्राप्त करते हैं। गोपिकाओं का भगवान कृष्ण की स्तुति करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान श्याम सुंदर संध्या समय गोप ग्वालों के संग मुरली बजाते हुए आ रहे थे। उस समय उनकी अनुपम शोभा को देखकर एक गोपिका कहने लगी, हे सखियों, हम और तुम से अधिक भाग्यवान इस बांस की बंसी को समझना चाहिए जो 8 पहर भगवान के पास रहकर उनका अधरामृत पान करती रहती है। ये सुन दूसरी ने कहा, हे आली, ये तुम सर्वदा सत्य कहती हो किंतु वंशी ही नहीं, हमसे तो अधिक भाग्यशाली इन गौओं और ग्वालों को समझना चाहिए जो दिन रात भगवान की बाल लीला देखकर अपने जन्म को सफल करते हैं। वह तीसरी ने कहा, इनका ही नहीं बल्कि यूं कहिए, हमसे तो वृंदावन के प्रत्येक पुरुष पक्षी पेड़ लता औषधि गिरी घास और जमुना तरंग भाग्यशाली है जो भगवान का नित्य नई लीला देखकर वैकुंठ से भी अधिक सुख प्राप्त करते हैं। इसके बाद चौथी सखी जो ज्ञानवान थी उसने कहा कि हे बहनों, यद्यपि तुम्हारा कहना युक्ति युक्त और न्याय संगत है किंतु तुम्हें ये सुनकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान मुरली मनोहर पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। इनका जो प्राणी दर्शन ही क्या एक बार सच्चे मन से ध्यान भी कर लेते हैं वही संसार के समस्त दुखों से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अतएव हमारा जन्म संसार में धन्य समझना चाहिए जो नित्य प्रति भगवान के दर्शन चित्त को सुखी बनाता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार नित्य भगवान श्याम सुंदर की स्तुति कर गोपिकाएं अपने जीवन को सफल बनाया करती थी। श्री कृष्ण का चीर हरण लीला द्वारा गोपियों को ज्ञान उपदेश करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, संसार में जिस समय अधर्म का बोलबाला हो जाता है उस समय भगवान सगुण अवतार धारण कर सनातन धर्म की स्थापना कर अधर्म का नाश कर देते हैं। आत्म कृष्ण अवतार धारण करने का भी यही अभिप्राय है। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने बचपन में ही छोटे छोटे बालक और बालिकाओं को धर्म का उपदेश देना आरंभ कर दिया था, क्योंकि आज के सच्चे ही भविष्य के नागरिक होंगे। अतः जितना ज्ञान बच्चा शीघ्र प्राप्त कर सकता है उतना वृद्ध या युवा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका चित्त सरल
और संसारी माया जाल से सर्वदा रहित होता है। इन सब बातों को लेकर भगवान कृष्ण ने 4, 5 और 6 साल के ही छोटे छोटे बालक बालिका को धर्म कर्म यथा प्रातःकाल स्नान करना, सूर्य और पुत्रों को जल देना, सूर्योदय से पहले और संध्या समय नगर के बाहर भ्रमण कर स्वच्छ वायु सेवन करना, स्वच्छ रहना, माता पिता गुरु और वृद्धों की पूजा करना, विद्या पढ़ना तथा संध्या वंदन करना आदि आदि सिखा दिए थे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अपना इतना प्रभाव दिखाया कि ब्रजभूमि के 4 साल से अधिक आयु वाले लड़के उपरोक्त नियमों का पालन कर भगवान के साथ वन में गौ चराने लगे और बालिकाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जमुना में स्नान कर सूर्य आदि देवताओं की पूजा करने लगी। ये राजन, यद्यपि वे आयु में 4, 5 और लगभग 6 साल की थी, किंतु नियम से स्नान कर व्रत आदि विधि विधान से किया करती थी, क्योंकि वह समझती थी कि जब श्री कृष्णचंद्र स्वयं 5-6 साल के होने से पहले ही अपनी योग की शक्ति से बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी कर काली नाग जैसे भयानक सर्प को नाथ लेते हैं, तो उनके उपदेश पर चलकर संभव है तुम भी एक दिन संसार में नाम पैदा कर सको। ये परीक्षक यद्यपि और सब नियमों का वह पालन करती थी, किंतु जल में नंगी होकर स्नान किया करती थी। ये ज्ञान होने पर भगवान कृष्ण सोचने लगे कि जल में वस्त्र रहित स्नान करना पाप है। आते में इन सबको एक साथ इस प्रकार समझाना चाहिए कि जिससे वह ये आगे भूल कर भी ऐसा ना कर सके। हे राजन, इस प्रकार मन में सोचकर भगवान उस दिन गौ चराने का ना जाकर जमुना के किनारे जहाँ गोपबाला स्नान कर रही थी चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सब कुमारियों के वस्त्रों आभूषणों को गठरी में बांध लिया और इसके बाद चुपके से कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तदंतर स्नान करने के पश्चात ज्यों ही बालिकाएं अपने अपने वस्त्र पहनने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही उन्होंने वस्त्रागार वस्त्र रहित पाया। ये देख वह जब वस्त्रों के लिए चिल्लाने लगी तो भगवान कृष्ण ने कदम पर खड़े होकर हंसते हुए कहा, हे बालिकाओं, आज तुमको एक अधर्म से बचने के लिए शिक्षा दी जाएगी। आते तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र भूषण ले जाओ। भगवान की ये बात सुनकर वह सब, जिसमें ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी जाति की बालिकाएं थी, कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हमको अधर्म से बचाने से पहले आप अपने चीर हरण जैसा भारी अपराध का प्रायश्चित कीजिए। दूसरे, आपने जो कहा कि हमारे पास आकर अपने वस्त्राभूषण ले जाओ, सो ये भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अपना किसी को वस्त्र रहित अंग दिखाना और दूसरे का देखना दोनों ही पाप हैं। यद्यपि आप केवल 5.5 वर्ष के हैं और इधर हम भी लगभग इतनी ही साल की हैं, तो हमारा आपके सामने नंगा होकर आना लौकिक और पारलौकिक कोई पाप नहीं, क्योंकि प्रायः इस अवस्था के बच्चे नंगे ही देखे जाते हैं। परंतु फिर भी जब हमने और आपने कई दिनों से वस्त्र ग्रह कर लिया है, तो वस्त्र रहित शरीर लेकर आपके सन्मुख क्यों जाया जाए। हे भगवान, ये सब कुछ ज्ञान आप ही का दिया हुआ है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कुमारियों के मुख से इस प्रकार धर्म और नीति युक्त बात सुनकर भगवान कृष्णचंद्र आनंद में मगन होकर कहने लगे, हे बहनों, बुद्धि और विवेक तुम्हारी धन्य है, जो इस छोटी सी अवस्था में भी इस प्रकार ज्ञान की बातें कंठस्थ रखती हो। यद्यपि
और सब काम तुम नियम से कर रही हो, परंतु शास्त्र में जल में वस्त्र रहे स्नान करना दोष माना गया है। सो तुम्हारा चीर हरण करके तुमको जी शिक्षा अवश्य देनी थी। अन्य जगह सबका इस प्रकार इकट्ठा मिलना कठिन था। साथ ही सामने तुम्हारी नंगी होकर नहाना प्रकट करना भी उचित नहीं था। अतएव तुमको इस बात की शिक्षा देने के लिए सबसे उत्तम यही स्थान चुना था। अब तुमको सूर्य के सन्मुख हाथ जोड़कर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि फिर कभी हम भूल कर भी जल में वस्त्र रहित स्नान नहीं करेंगी। ये ब्रज बालिकाओं, इसके बाद एक दिन रास लीला करके तुमको नारी धर्म शिक्षा देकर पतिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला जाएगा। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद उपरोक्त प्रतिज्ञा करने पर भगवान कुमारियों के वस्त्र को कदम से नीचे गिराकर वृंदावन में चले गए। इसके बाद सब ब्रज बालाएं अपने अपने वस्त्र आभूषणों को पहन आनंदित होती हुई अपने अपने भवनों को चली गई। श्री कृष्ण का ऋषि पत्नियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग गोचराते और नाना प्रकार की लीला करते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ ऋषिगण नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा हवन यज्ञ कर रहे थे। जब ग्वाल वालों ने वहाँ अच्छे पदार्थ बने हुए देखे तो भगवान से कहने लगे, हे भैया कन्हैया, भूख लगी हुई है, सो कृपा कर मिठाई खिलवाने का यत्न कीजिए। ग्वालों की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि ऋषियों के पास जाओ और हमारा नाम लेकर भोजन ले आओ। हे राजन, भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर ग्वाल बाल तत्काल उन मुनियों के पास चले और जाकर श्री कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाया है, ये कह भोजन मांगने लगे। गोप कुमारों के ये वचन सुनकर मुनियों ने कहा कि पूर्णाहुति देने पर ब्रह्म भोज के पश्चात तुम लोगों को भी प्रसाद दिया जाएगा। आते हम थोड़ी देर बैठने का कष्ट करो। ये परीक्षित मुनियों के मुख से ये उत्तर सुनकर ग्वालों ने सोचा कि अधिक देर होने से गायें इधर उधर हो जाएंगी तो बलराम जी दमकाने लगेंगे, अतः इस समय वापस ही चलना उचित है। हे राजन, ग्वालों के चले जाने के पश्चात जब ऋषि पत्नियों को ये ज्ञात हुआ तो वे सुंदर सुंदर थालों में नाना प्रकार के पकवानों को सजाकर ऋषियों के मना करने पर भी श्री कृष्ण भगवान के पास चल दी। जिस समय वह भगवान श्री कृष्ण के पास आई उस समय ग्वाल बाल उनके पास पहुंच चुके थे। तब वह नाना प्रकार के भोजन पदार्थों से सजे हुए थालों को भगवान के सन्मुख रख उनकी बहुत सी प्रार्थना कर कहने लगी कि हे भगवान, आपके सहचरी ग्वालों को भोजन नहीं देने पर हमारे पत्नियों के सहित हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने सुना है कि आप परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं और संसार में दुष्टों को नष्ट कर धर्म की मर्यादा बांधने आए हैं। हे भगवान, जिसको प्रसन्न करने के लिए लाखों यज्ञ किए जाते हैं और अब भी उदाहरण के लिए हमारे पति हवन यज्ञ कर रहे हैं, सो उनके मांगने पर भी भोजन न देना इससे बढ़कर वज्र भूल क्या हो सकती है। किंतु आपकी प्रबल माया के ने प्राणियों को ऐसा मोहित कर रखा है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक कोई प्राणी ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शास्त्रकारों ने ये भी लिखा है कि भोजन के समय अतिथि को भोजन नहीं देने से किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे दीनानाथ, आप हमारे इन अपराधों
महाअपराधों को क्षमा कर हम पर अपनी पूर्ण कृपा करने का कष्ट करें। ये परीक्षित, इस प्रकार ऋषि पत्नियों की बहुत सी प्रार्थना सुन भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवियों, तुमने यहाँ आने और भोजन लाने का जो कष्ट किया है इसलिए तुमको धन्यवाद है, किंतु पतियों की इच्छा बिना यहाँ आना अनुचित नहीं था। यद्यपि भगवान का भजन करना प्रत्येक प्राणी का पहला कर्तव्य है और भगवान के भजन से मुक्ति भी अवश्य हो जाती है, किंतु जब तक गृहस्थ आश्रम को नियम के साथ पालन नहीं किया जाता तब तक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब आश्रमों का पालन इसी के द्वारा होता है। अतएव प्रत्येक प्राणी को शास्त्रानुसार गृहस्थ आश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए, किंतु जिस गृहस्थी में पति पत्नी को और पत्नी पति को संतुष्ट नहीं रखती वह घर नरक के समान होकर उस घर से देवता लोग संपत्ति के सहित चले जाते हैं। इसलिए चारों पदार्थ प्राप्त करने के लिए पुरुषों को पत्नी और पत्नी को पुरुष की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। हे देवियों, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य से प्रेम करता है अथवा जो पत्नी अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष से प्रीति करती है वह संसार में अपयश और नाना प्रकार के दुखों को भोगकर अंत में अनंत काल तक नरकों में वास करते हैं। अतः तुमको सदा अपने पतियों की आज्ञा अनुसार चलकर परमेश्वर के भजन के सहित शुभ कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी अवश्य मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भगवान से ज्ञान का उपदेश सुनकर ऋषि पत्नियां अपने अपने आश्रमों को चली गई। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ उनका दिया हुआ भोजन प्रेम के साथ खाने के बाद गोपों के साथ मुरली बजाते हुए वृंदावन में चले गए। गोवर्धन पूजा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रिजवासियों में ये प्रथा प्रचलित थी कि कार्तिक बदी चतुर्दशी को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा करके दूसरे दिन इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। जब वह दिन आया तो नगर भर में घर घर नाना प्रकार के पकवान बनने लगे और भगवान कृष्ण ने नंद जी से पूछा कि बाबा, आज सब लोग अपने अपने घरों में हर प्रकार के पदार्थ बनाकर आनंदित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सबके घर स्वच्छ और कली पोतने से ऐसे दिखाई देते हैं मानो दुग्ध फेन की तरह निर्मल चादर ओढ़कर मंद मंद मुस्कुरान कर रहे हों। भगवान के मुख से ये वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, हे कन्हैया, क्या तुमको मालूम नहीं कि आज दीपावली है? ये वह सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होकर मनुष्यों को इस प्रकार से सुख प्रदान करती है। अतः लक्ष्मी जी की पूजा कर आज उन्हें प्रसन्न किया जाएगा और कल इंद्र देवता का भी भली भांति से पूजन किया जाएगा। नंद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि ओह, अब याद आ गया, इसकी बाबत तो हम कई बार आलोचना किया करते थे। यद्यपि आज लक्ष्मी जी का पूजन किया जाना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नियम, व्रत, धर्म और त्योहार 3 प्रकार से किए जाते हैं। यथा पहले वेद शास्त्रानुसार, दूसरे लोकाचारानुसार और तीसरे चित्तानुसार। ये कर्म से उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं। सो आज लक्ष्मी जी का पूजन करना वेद, शास्त्र और लोकाचार तीनों ही प्रकार से ठीक है, क्योंकि कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु प्रवेश करती है। इस कारण वह जीवों का अपने अपने घरों में सोना जरूर हो जाता है, किंतु वर्षा ऋतु के विषैले कीटाणु
जो नाना प्रकार की बीमारियों के बीज बोते हैं, घरों में अपना अड्डा बनाए रहते हैं, अतएवं उनको नष्ट करने के लिए गोबर और कली चूना, जो कि उन विषैले कृमियों को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हैं, उनसे अपने घरों को लीपा पोता जाता है और रात्रि को रोशनी की जाती है। इस दिन इन सब बातों से घर स्वच्छ होकर सोने के लिए प्रत्युत्तम हो जाते हैं तथा शरद ऋतु में उत्तम पदार्थ खाने से शरीर में शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भयानक रोग के किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ते हैं। ये बाबा, जो लक्ष्मी का पूजन नहीं करता, उनके घर से वह रुष्ट होकर चली जाती है। इस लोकोक्ति में सबसे बड़ी सत्यता ये है कि जो अपने भवन, वस्त्र और शरीर को स्वच्छ नहीं रखकर स्वच्छ आहार नहीं करते, वे अवश्य रोगी हो जाते हैं, और जिस घर में रोगी होते हैं उस घर से लक्ष्मी अवश्य ही चली जाती है। ये बाबा, इसी प्रकार हमारे वेद शास्त्र और ऋषि महर्षियों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उपदेशों को लेकर व्रत, नियम और त्योहार बनाए हैं। किंतु कल इंद्र की पूजा करना सर्वदा अनुचित है, क्योंकि अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और प्रकृत्यानुसार इस समय वर्षा हानि को छोड़कर कोई लाभ भी नहीं पहुंचा सकती। अतः कार्तिक में इंद्र की पूजा कर उनको प्रसन्न करना और पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है। इन सब कारणों को लेकर तुम्हें कल या परसों गोवर्धन पहाड़, गो ब्राह्मण और वन देवता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गौ की पूजा करने से हमें खेती के लिए बैल और खाने के लिए दूध, दही, माखन जैसे अमृत तुल्य पदार्थ मिलेंगे। एवं गौओं को पालने के लिए पर्वत वन की भी आवश्यकता हुआ करती है। सो गौवंश वर्धन के लिए हमारे पास गोवर्धन पहाड़ अत्युत्तम स्थान है। सो ढिंढोरा पिटवाकर कार्तिक सुदी प्रतिपदा को नवरात्र नवान द्वारा अवश्य सब ब्रजवासियों को गोवर्धन का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर नंद जी ने ब्रज भूमि में ये ढिंढोरा पिटवा दिया और कार्तिक सुदी प्रतिपदा को इंद्र देवता की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा नवानन पकवान द्वारा धूमधाम से की जाएगी। सो सब ब्रजवासी अपनी गौओं को सजा नाना प्रकार के पदार्थों को लेकर कुटुंब के साथ वहां पधारे और गोवर्धन पर्वत की पूजा का अनुपम लाभ प्राप्त करें। हे राजन, नंद जी का उपयोग आज्ञा पत्र निकलने पर हर ब्रजवासी अपने स्त्री बाल बच्चों के साथ नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र भूषण पहनकर गौओं को फूल माला और घंटा आदि को उसके सजाकर नवमान पकवानों को छकड़ों में भरकर गोवर्धन पर्वत के पास उस दिन जा पहुँचे। उस समय गोवर्धन पर्वत की अनुपम शोभा का वर्णन करना कठिन है। तत्पश्चात सब ब्रजवासियों ने श्रद्धा और भक्ति सहित नवानन से गोवर्धन की पूजन कर परमेश्वर का ध्यान किया और शेष स्वादिष्ट भोजन पदार्थों को अतिथि, गौ ब्राह्मण और जाचकों को खिला स्वयं भोजन किया। हे राजन, उस समय भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धरकर सबको दर्शन दिया, जिससे सब आनंद में मगन होकर भगवान जगदीश्वर की नाना प्रकार के स्तुति करने लगे। ये परीक्षित, गोवर्धन की पूजा करने के बाद आनंद मनाते सब ब्रजवासी अपने भवनों को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन गिरी को उठाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, जब इंद्र को ये समाचार मिला कि इस बार ब्रजवासियों ने
तुम्हारी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की है। तो क्रोधित होकर आपने मेघ सैनिकों को आज्ञा दी कि ब्रजमंडल पर जल ही जल करके उसे रसातल में डुबो दो। हे परीक्षक, इंद्र की ये आज्ञा सुनकर मेघमाला के सहित मेघों ने ब्रजभूमि पर ऐसी मूसलाधार वर्षा आरंभ की जिससे सब ब्रजवासी कांप उठे। तब भगवान ने नंद जी को कहकर सबके पास ये समाचार पहुंचा दिया कि सब ब्रजवासी अपने कुटुंब और गोधन के साथ गोवर्धन पर्वत के पास आ जाएं। हे राजन, जब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास एकत्रित हो गए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा कल की जाएगी। इस कथा को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जितना शेयर करेंगे, जितनी ये आगे कथा जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी मिलेगा। और सब्सक्राइब के रूप में आप कथावाचक को भी आशीर्वाद दिया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से हम यहाँ पर इस कथा को विश्राम देते हैं और कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।